भी सबसे पहले कुछ लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस समारोह को ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे आए हैं अपना वक्त निकाल के। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर समाज संस्थान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति सौंदा, सुचेता सिंह जी जो ब्लॉक प्रमुख थी अभी चली गई हैं, विनोद जाटव जी जो चेयरमैन है, राम प्रसाद जी जो प्रधान है, धर्मपाल जी, प्रवीण जी, विनोद जी, राम किशोर गौतम जी, और ये सारे स्पेलिंग मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जिन जिन लोगों के नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ उनको भी मैं थैंक यू बहुत दिल से बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग, बहुत गर्मी है, बहुत आज छुट्टी का दिन भी नहीं है, मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा समारोह है, इतना प्यार मुझे मिला है, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज इस अवसर पे मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गौतम बुद्ध जी को भी याद करती हूँ, उनके विचारों को नमन करती हूँ। बाबा साहब ने हमें जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी यानी कि न्याय, समानता और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया है, जो शायद वो नहीं होते तो हम में से किसी को भी नहीं मिलता। तो हमें उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। उनका जीवन जो है हमें ये सिखाता है कि शिक्षा और संगठन ही हमारे समाज को बदलने में हमें हेल्प कर सकता है। तो शिक्षा और एक दूसरे का साथ देना बहुत बहुत जरूरी है। महात्मा बुद्ध जी ने हमें करुणा, शांति और ज्ञान की राह की बातें बताई हैं, और ये बताया है कि आत्मज्ञान यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, उसके माध्यम से हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, सबका कल्याण कर सकते हैं। मेरी सफलता जो है उसकी खुशी इसलिए भी मुझे बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें हमारे मेरे जो अपने हैं उन सबका बढ़ चढ़ के भागीदारी रही है। मैं बहुत बहुत दिल से अपने दादाजी श्री राम कला सिंह जी को याद करती हूँ, जो इस गांव के प्रधान रह चुके हैं। शायद मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं और सब उनकी वजह से ही जानते हैं, तो उनको आज मैं बहुत याद करती हूँ। उन्होंने हमेशा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए विमेन एम्पावरमेंट का सपना देखा है, शिक्षा का सपना देखा है और साथ ही साथ सामाजिक बदलाव का सपना देखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो सपना उन्होंने देखा है मैं उसे पूरा कर पाऊँ। मैं इसके साथ साथ अपने ताऊ जी श्री मुकेश कुमार जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हाल ही में अभी शिक्षक के पद से एक बहुत लंबी सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और अपने तजुर्बे के आधार पे हमेशा मार्गदर्शन किया है मेरा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो परीक्षा होती है वो कभी आपकी अपनी नहीं होती, हमेशा वो पूरे परिवार की परीक्षा होती है। तो मेरे पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, बुआ, फूफा, सब, मैं तो कहती हूँ सब लोगों ने किसी ना किसी वे में मेरे इस परीक्षा को सफल करने में मेरा साथ दिया है। मतलब जरूरत के टाइम जरूरत के टाइम हमेशा मेरे लिए रहे हैं, अपनी जरूरतों को मेरी जरूरतों से पीछे रखा है और हमेशा आशीर्वाद और प्यार दिया है। तो इस चीज का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। इसके अलावा मेरा आज आने का जो पर्पस है, जो रीजन है, वो ये भी है कि मैं अपने गांव के बच्चों से और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यंग लोग हैं, उनसे मिल सकूं, उनसे अपना अनुभव, एक्सपीरियंस बांट सकूं, उनको अपने अनुभव के बेसिस पे गाइड कर सकूं। शायद अगर यहाँ बैठे किसी एक या दो लोगों ने भी आज इस चीज पे विचार किया, अपनी विचारों को बदला,
तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। तो कुछ 2-3 बातें हैं जो मैं खास करके बच्चों से, पढ़ रहे लोगों से कहना चाहती हूँ, और जो लोग बाकी बैठे हैं, आई होप आप अपने भी बच्चों को जाके ये सब बातें बताएंगे। पहली चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो जितनी जल्दी आप तय कर ले, आपके लिए उतना ही अच्छा है। आज जाकर सोचे, मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मैंने सोचा कि मुझे सिविल सेवा आयोग में जाना है और ये परीक्षा को क्लियर करना है। तो जितनी जल्दी आप अपना गोल जो है वो तय कर लेते हैं, लक्ष्य तय कर लेते हैं, आप उतनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अपना जो गोल है वो अपनी क्षमता, अपने एप्टीट्यूड, अपनी रुचि, इंटरेस्ट के बेस पे लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी लीजिए। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगी कि जितना जल्दी आपने अपना सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाइए, प्लानिंग कीजिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। ये प्लानिंग करने में आपको आपको पिछले साल के टॉपर्स, आपके सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। आपको बहुत सारा इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल सकता है और इसके साथ साथ आप जो है कोशिश कीजिए अपने आप को समझदार लोगों के आसपास रखने की, जो आपको अच्छी सलाह दे, अच्छे दोस्त चुनिए। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अपना जीवन जो है अनुशासन से जिए, उसको अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए, ताकि आपका सफर जो है बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अपने आप पे बेट लीजिए, अपने आप पे एक दांव खेलिए और कोई आपको नहीं रोक सकता ये सपना देखने से और इसको पूरा करने से। और इसके साथ मैं सबको जो यहाँ आए हैं उनको दोबारा से धन्यवाद करती हूँ और मैं एक वादा करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूंगी, ईमानदारी से काम करूंगी, समाज के लिए काम करूंगी और संविधान की मर्यादा में रह के काम करूंगी। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा समाज के काम के लिए तैयार रहूंगी। इसके साथ धन्यवाद, आप लोग आज आए, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। जय भीम, जय हिंद। बात है कि आपको बहुत बहुत शुभकामना, सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। ये हमें आज बहुत ही गर्व की बात है हमारे गांव और समाज और क्षेत्र के लिए कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत टॉप की सर्विसेज में जा रहे हैं और इसका एक ही संदेश है कि सारे बच्चे मेहनत करें, पढ़ें। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसको प्राप्त करके हम हर कुछ कर सकते हैं। एक आईएएस पोस्ट बनी थी हमारी टीना डाबी जी, पूरे भारत के अंदर टॉप आई थी, छोटी सिस्टर भी आईएएस बनी थी। तो राम सोना के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आईएएस बने हैं, लेकिन फर्स्ट में तो आप लोगों ने प्रयास किया क्या आगामी जो और बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखो, बच्चों के लिए यही संदेश है कि आप सपने देखो और बड़े देखो। जब तक आप बड़े सपने नहीं देखोगे, सपने पूरे नहीं होंगे और सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यही संदेश। उसमें खास योगदान किसी स्पेशल व्यक्ति का या आप लोगों का क्या? पूरे परिवार का सहयोग है। बिना परिवार के सहयोग के इस यात्रा में सफलता नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानित अधिकार। थैंक यू।